नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के अध्याय 14, जिसका शीर्षक है अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं, प्रेम, समझ और समाधान का रहस्य। तो दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं है, यह दो मनों का, दो विश्वासों का और दो संस्कारों का मिलन है। जब दो व्यक्ति शादी करते हैं तो वे अपने अवचेतन मन की धारणाएं, अनुभव और विश्वास भी साथ लेकर आते हैं। अगर अवचेतन मन में शादी को लेकर डर, शंका या असुरक्षा के बीज हैं, तो वे वैवाहिक जीवन में समस्याओं का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे संबंधों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक सफल विवाह की नींव है सच्चा प्रेम, और यह प्रेम आत्मा से आता है, यानी हमारे अवचेतन मन से। अगर आप अपने जीवन साथी के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो अवचेतन मन उन विचारों को साकार करता है। कई लोग शादी के पहले ही यह सोचते हैं, सभी पुरुष और महिलाएं धोखा देते हैं। यह विश्वास शादी के बाद उनके जीवन में संघर्ष पैदा करता है। तो समाधान क्या है? अवचेतन में प्रेम, सम्मान और सौहार्द के विचार भरें। झगड़े अक्सर बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि अवचेतन स्तर पर असमंजस्य से होते हैं। जब दो लोग लगातार एक दूसरे की आलोचना करते हैं तो उनका अवचेतन भी एक दूसरे का प्रतिरोध करने लगता है। तो समाधान क्या है? शांतिपूर्ण विचार, क्षमा और पॉजिटिव एफर्मेशंस का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और समझ से भरा रिश्ता अनुभव कर रहा हूँ। यदि आप अविवाहित हैं और सही जीवन साथी की तलाश में हैं, तो सबसे पहले अपने अवचेतन को तैयार करें। मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन साथी आपकी ओर आकर्षित होगा। ध्यान और कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन से आप अपने आदर्श जीवन साथी की छवि अवचेतन में बैठा सकते हैं। प्रतिज्ञान, एफर्मेशन, ईश्वर की शक्ति द्वारा मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो मुझसे प्रेम करता है, मुझे समझता है और मेरा सम्मान करता है। वैवाहिक जीवन में यदि दरार आ जाए तो उसे ठीक करने का तरीका क्या है? वो अवचेतन मन के पास है। जब आप क्रोध और शिकायत की जगह प्रेम और क्षमा को स्थान देते हैं तो चमत्कार घटने लगते हैं। रात को सोने से पहले अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। अवचेतन उस प्रेम की ऊर्जा को उनके अवचेतन तक पहुंचाता है, जिससे वे भी बदलने लगते हैं। सफल विवाह का रहस्य यह नहीं है कि आप किससे शादी करते हैं, बल्कि आप कैसे सोचते हैं। अपने अवचेतन को यह बताना बंद करें कि आपकी शादी में समस्याएं हैं। बताएं कि आप प्रेम, सम्मान और सामंजस्य से भरा रिश्ता जी रहे हैं। रिश्तों को बचाने और संवारने का असली समाधान है अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना। मर्फी का संदेश, अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश मत करो, अपने सोचने के तरीके को बदलो, परिणाम खुद ब खुद बदलेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि वैवाहिक जीवन में संतुलन, प्रेम और सुख की चाबी हमारे अंदर है, हमारे अवचेतन मन में। अगर हम इसे प्रेम, क्षमा और सकारात्मकता से भरें तो हमारे रिश्ते स्वर्ग से कम नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारना भी है, जिसके लिए आपको डेली ये अभ्यास करने होंगे। यदि आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।